अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज हम आए हुए थे हमारे बिल्कुल नेबर में न्यू घर बना है, तो काफ़ी दिन से हम कह रहे थे कि हम वहाँ का विज़िट करेंगे। जो भी एरिया में नया घर बनता है तो हम वहाँ पे लाज़मी विज़िट करते हैं। इससे ये होता है कि आपको नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं, या आपने अपने घर में कोई चेंजिंग करानी हो, कोई रेनोवेशन करानी हो, तो आपको न्यू आइडिया मिलता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो सकती है और वग़ैरह वग़ैरह। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई नया घर बना रहा है और उसको आइडियाज़ चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे ग्रीन शीट बड़ी प्यारी लग रही थी। इन्होंने ना एज़ अ डेकोरेशन यहाँ पे डाली हुई थी ग्रीन शीट, और ऊपर शेल्व्स भी बनाई हुई थी कि यहाँ पे आप डेकोरेशन पीसेस भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इनका जो शैंडिलियर था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, फ़ैन्स इन्होंने ना ब्लैक लगाए हुए थे, और मैं उसको देख के यही सोच रही थी कि या तो इस पे अब डस्ट ज़्यादा जल्दी नज़र आएगी, या फिर जो आपकी जो डस्ट होगी और जो जब फ़ैन गंदा होगा तो फिर छुप जाएगा। अब दोनों में से कोई चीज़ भी हो सकती है, अब ये मुझे कंफ़र्म नहीं है कि होगा क्या। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट्स बहुत थोड़ी थी। आई थिंक सो लाइट्स थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए कि जब आपके घर में कोई फंक्शंस वगैरह हों, तो आपको एटलीस्ट लाइटिंग सिस्टम आपका अच्छा हो। बहरहाल उनकी मर्ज़ी थी। उसके बाद ये किचन उन्होंने ओपन दिया हुआ था, और यहाँ पे ये आगे इन्होंने दिया हुआ था डर्टी किचन, जो कि बेस्ट चीज़ होती है हर घर के अंदर। ये लेडीज़ को पता होता है कि डर्टी किचन हर घर में कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम गंद डालते हैं किचन में, और अगर कोई गेस्ट आ जाए काम के वक्त, आपका जो मेस होता है ना, वो फिर गेस्ट के सामने अच्छा तो नहीं लगता ना। तो बस इसलिए ये डर्टी किचन बहुत बहुत ज़रूरी होता है हर घर में, बट हमारे घर में नहीं है। चलें, खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिए हुए थे 2 बेडरूम्स, एक ये और इसका साथ में ये वॉशरूम। वॉशरूम के ऊपर उन्होंने ये मिरर ग्लास के ऊपर गोल्डन गोल्डन सा पेपर लगाया हुआ था, बट आई थिंक सो इस तरह की फैंसी चीज़ें वॉशरूम्स में नहीं अच्छी लगती, क्योंकि फिर वो बाद में शुरू में तो अच्छी लगती हैं, बट बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, फंगस वगैरह एंड ऑल दैट। हमारे घरों में हीटिंग सिस्टम्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप गर्म पानी यूज़ करते हो तो उसकी स्टीम इतनी ज़्यादा होती है कि ये चीज़ सारी ख़राब हो जाती है। बहरहाल फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्टेयर्स इनकी मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, बट यहाँ पे स्टार्ट पे भी इनको ग्रिल देनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं फ़र्स्ट फ्लोर पे। फ़र्स्ट फ्लोर को चेक करते हैं कि वो कैसा है। तो यहाँ पे आके मुझे जो है वो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये जो एरिया होता है ना, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका नीचे वाला फ्लोर और आपका ऊपर वाला फ्लोर जो है वो दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि ये बिल्कुल नहीं होता कि ऊपर जाओ तो कोई पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, और नीचे आओ तो ये पता नहीं कि ऊपर क्या हो रहा है। ख़ैर फिर उसके बाद ऊपर के फ्लोर पे इनके 3 बेडरूम्स थे, और तीनों के साथ इन्होंने अटैच वॉशरूम बनाए हुए थे, और यहाँ पे हर वॉशरूम में इन्होंने इसी तरह ग्लास के ऊपर ना पेपर लगाया हुआ है। ख़ैर उनकी मर्ज़ी है, अब हम उतरवा थोड़ी ना सकते हैं। चलें जी, और उसके बाद यहाँ पे ये इनका वुड वर्क अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे वाइट कबर्ड दी हुई थी सारी, और किचन में भी वुड वर्क सारा वाइट हुआ हुआ था। तो बस फिर उसके बाद इस वाले रूम की कबर्ड मुझे बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगी, क्योंकि ये इतनी छोटी-सी थी कि अगर कोई सिंगल पर्सन भी यहाँ पे रहेगा तो उसकी भी चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं आएँगी। इतनी छोटी-सी कबर्ड है। ये देखिए, जस्ट ये है, और इस साइड पे भी जस्ट उन्होंने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए या कुछ इस तरह से शेल्फ्स बनाई हुई थी। और इस तरह का वॉशरूम भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, था तो बड़ा, बट यहाँ पे कोई लंबा बंदा शॉवर नहीं ले सकता, क्योंकि वो इतना छोटा एरिया है कि वहाँ से कि आपका सर पूरा नहीं आएगा। और किचन, हाँ, इनका छोटा-सा ऊपर के फ्लोर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है कि आपने ज़्यादा काम तो ऊपर करना होता नहीं है, तो इसलिए छोटा-सा किचन बस ठीक है आपके लिए ऊपर के फ्लोर पे। फिर उसके बाद आता है ये जी, फ्लोर देख लें। फ्लोर टाइल्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस तरह की टाइल्स किचन में ना जल्दी गंदी हो जाती हैं, और कुछ भी गिर जाए अगर नीचे तो वो फिर उसके ऊपर चिपक ही जाता है, फिर उसको उतारे कैसे बंदा। इसलिए टाइल्स मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम इनका थोड़ा सा अच्छा था,
और वॉशरूम भी, क्योंकि हाँ था थोड़ा अजीब सा कि पॉइंट्स पॉइंट्स से बने हुए थे, बट ठीक था। बट यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो गया था वॉशरूम, लेकिन ज़ाहिर है जितना एरिया है तो उतना ही वो बनाएंगे। तो बहरहाल आगे से जो है वो इस तरह से करके वॉशरूम था, और यहाँ पे ये इन्होंने ओपन शेल्फ्स दी हुई हैं ताकि आपने अगर कोई अपने डेकोरेशंस वगैरह रखने हैं तो वो भी रखे जा सकते हैं, और अगर कोई चीज़ें रखनी हैं तो वो भी आप रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से एक विंडो इन्होंने दी हुई है जो कि आपको लाउंज से कनेक्ट करती है, और ये है वॉशरूम का ओवरव्यू। फिर उसके बाद हम बाहर आते हैं रूम में, और रूम की ये विंडोज़ मुझे अच्छी लग रही हैं कि हैं तो छोटी छोटी, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, बट ठीक है, अच्छी लग रही हैं। यहाँ से आपको बाहर का पूरा व्यू नज़र आ जाता है। बस फिर उसके बाद यहाँ पे एक वॉल पे उन्होंने थोड़ी सी लाइट्स लगा के और थोड़ी बहुत डेकोरेशन सी की हुई थी, और वो काफ़ी पुराना हो गया है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद जो है वो इसी रूम के साथ कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने टेरेस। तो टेरेस पे चलते हैं। यहाँ से ये इन्होंने डोर दिया हुआ है, नेट डोर भी दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी क्रॉसिंग इजीली हो जाती है, बट कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते। छिपकलियाँ वगैरह आपको पता तो है, क्योंकि छिपकली आई थिंक सो सबको ही बुरी लगती है, मेरे ख़्याल के मुताबिक मुझे तो बहुत बुरी लगती है। खैर, यहाँ से आपको टेरेस से जो है वो बाहर का पूरा व्यू नज़र आता है। फिर उसके बाद हम अंदर वापस आ गए थे लाउंज में। लाउंज से में जो है वो मैं आपको ये सीलिंग दिखा रही थी। बड़ी प्यारी सिंपल सी सीलिंग हुई हुई है, बट लाइट्स जो है वो यहाँ पे भी थोड़ी ही हैं, ज़्यादा नहीं है। खैर, फिर उसके बाद ये सामने आपको डोर नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो ऊपर की स्टेयर्स से कनेक्ट करता है। और ये जो ऊपर आपको ब्लू ग्लास नज़र आ रहा है, ये जो है वो छत पे इन्होंने फ़िक्स किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से आपको नेचुरल लाइट इजीली आएगी, और नीचे तक आपको सारा नज़र आ जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक। ये एक आपकी लॉबी सी जो होती है ना, आई थिंक लॉबी होती है, आई एम नॉट श्योर, बट ये जो है वो बड़ी अच्छी होती है कि पूरा घर आपका कनेक्टेड हो जाता है। बस फिर उसके बाद यहाँ से हम ऊपर जाते हैं छत पे, और छत से पहले जो है वो एक मम्टी का थोड़ा सा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है जो सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाओ तो रुके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और वो अच्छा है, तो काफ़ी छोटा सा है, बट ठीक है, एक बंदे के यूज़ के लिए ये काफ़ी जगह है। और यहाँ पे ये बिल्कुल राइट साइड पे आपको वॉशरूम नज़र आ रहा होगा, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसका छत का दरवाज़ा है। अच्छा, इस रूम की ना ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी है कि ये उन्होंने नीचे दरवाज़ा दिया ही इसीलिए है कि सर्वेंट्स जो हैं वो ऊपर तक ही लिमिटेड रहें, नीचे नहीं आएँ। तो उस दरवाज़े का फ़ायदा है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो बस फिर उसके बाद हम आ गए हैं छत पे। शाम हो गई भी थी, और मगरिब के बाद का ये टाइम है, और बड़ा प्यारा एक आपको व्यू नज़र आ रहा था। और मुझे तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है इस टाइम का व्यू जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है जब सूरज ग़ुरूब हो चुका हुआ होता है। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, यहाँ से अब पूरा नीचे तक नज़र आ रहा है आपको, दोनों फ्लोर्स आपको नज़र आएंगे ईज़िली। कि अगर छत पे जाओ तो आवाज़ें दे दे के बंदा पागल तो ना हो एटलीस्ट। एक दफ़ा शीशा नॉक करो और नीचे से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऊपर कोई है। बस फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैंने एक और चीज़ जो है वो देखी, क्योंकि मुझे नीचे ही से ये नज़र नहीं आया था। ये एरिया भी इन्होंने ओपन रखा हुआ है, ये स्टेयर्स का एरिया है जो नीचे से मुझे नज़र नहीं आया था। अभी मैं नीचे जाती हूँ तो फिर आपको जाके दिखाती हूँ। और ये है जी छत का ओवरव्यू। सामने आपको पानी की टैंकी नज़र आ रही है, और बस इस यहाँ पे होता है घर का पूरा रिव्यू। कंप्लीट रिव्यू था, पता नहीं क्या था, बस मैंने देखा, आपको भी दिखा दिया। और फिर उसके बाद मुझे नज़र आ गए बादल नज़र आए, और मैं उनको कैप्चर ना करूँ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। बड़ा प्यारा, सिर्फ उस एरिया पे ना लाइट थी, बाकी पूरे पे अंधेरा हो रहा था, और सिर्फ उस जगह पे लाइट थी क्योंकि सूरज अभी पूरे तरीके से नीचे गया नहीं था। तो बस फिर मैंने उसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उसके बाद हम आ गए नीचे पोर्च में। अच्छा, पोर्च में ना इन्होंने बड़ी प्यारी ग्रीन ग्रास के साथ सेटिंग की हुई है, और उस सेटिंग को इन्होंने अपने सीलिंग से मैच किया हुआ है। उसी तरह से लाइंस इधर वॉल पे भी हैं और सीलिंग पे भी हैं, तो वो बड़े मज़े की ना मैचिंग हो गई थी।
तो आज की वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे रखिएगा दुआओं में याद और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।